Welcome to Krishna Commerce classes. Under valuation of goodwill, in video number 2, we will discuss about further the nature of goodwill according to a case of Whiteman Smith Motor Company versus Chaplin. What is the nature of goodwill? Under this case, the nature of goodwill can be classified into 4 parts. First is the dog nature of goodwill. Second is the cat nature of goodwill. Third is the rat nature of goodwill. And fourth is the rabbit nature of goodwill. Dog nature. Dog nature of goodwill implies that, as we know that dog is a faithful animal. जैसा कि हम जानते हैं कि कुत्ता एक वफादार प्राणी है. एंड देयरफॉर जिस प्रकार कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, ठीक उसी प्रकार एक ग्राहक, एक कस्टमर उस बिजनेस का वफादार नहीं होता, बल्कि उस बिजनेस के जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उस बिजनेस के जो ऑनर होता है, उसके प्रति वफादार होता है. वो ऑनर जहां भी जाएगा, वो कस्टमर वही जाएगा. उस बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव से उस कस्टमर का लगाव होता है. अगर वो रिप्रेजेंटेटिव उस बिजनेस को छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस दूसरी जगह स्टार्ट करता है, तो कस्टमर उसके साथ साथ वहां चला जाएगा. दैट मीन्स कस्टमर डॉग की तरह वफादार होते हैं उस ऑनर के लिए. बिजनेस के लिए वफादार नहीं, ऑनर के प्रति वफादार होते हैं. बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव के प्रति वफादार होते हैं. वो रिप्रेजेंटेटिव, वे ऑनर जहां जहां जाते हैं, ये कस्टमर भी उनके साथ जाते हैं. अगर वे बिजनेस को 2 भाग में बांट लेते हैं अपने पार्टनर से, वो बिजनेस छोड़ के अपना नया बिजनेस स्थापित करते हैं, वो उस बिजनेस से उस नया बिजनेस में उसके साथ चले जाते हैं, ऑनर के साथ. यानी कि वे व्यवसाय के ऑनर के प्रति वफादार होते हैं. इसलिए इसको कहा गया डॉग नेचर ऑफ गुडविल. सेकेंड इज द कैट नेचर ऑफ गुडविल. कैट नेचर ऑफ गुडविल इंप्लाय दैट, जैसा कि हम जानते हैं, कैट हमेशा पुराने घरों में रहना चाहती है. कैट हमेशा अपने पुराने घरों में रहना चाहती है. ऑनर कितनों आएंगे जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव आएंगे जाएंगे, कस्टमर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. कस्टमर उसी बिजनेस में रहेगा, भले ही ऑनर कितनों ही चेंज क्यों ना हो जाए. कस्टमर उस शॉप को बार बार चेंज नहीं करेंगे. जिस शॉप से लेन देन वे करते आए हैं, उसी शॉप में वो लेन देन करेंगे, क्योंकि ये कस्टमर पुराने शॉप जो पहले से करते आए जहां लेन देन, वही लेन देन करना पसंद करते हैं. कैट का भी यही नेचर होता है. कैट अपने पुराने घरों में रहना ही पसंद करती है. ठीक उसी तरह से कस्टमर बिजनेस के यानी कि शॉप के रिप्रेजेंटेटिव चेंज भी हो जाएगा, कस्टमर उस शॉप को नहीं छोड़ेगा, उसी शॉप में ट्रांजैक्शन करेगा, लेन देन करेगा, परचेज करेगा. दैट इज नॉन एज कैट नेचर ऑफ गुडविल. नाउ रैट नेचर ऑफ गुडविल. रैट नेचर, रैट का क्या स्वभाव होता है? रैट का, चूहा का स्वभाव होता है कि वो हमेशा अपना घर बदलता रहता है, लगातार अपना घर बदलता रहता है. कुछ कस्टमर का भी ये स्वभाव होता है कि वे अपना घर, कुछ कस्टमर का भी अपना स्वभाव होता है कि वे एक दुकान में कभी सामान नहीं लेंगे, शॉप को चेंज करते रहते, अलग अलग शॉप पे. आज किसी और दुकान में, अगले दिन किसी और दुकान में, उसके अगले दिन किसी और दुकान, बार बार दुकान चेंज करना. किसी एक बिजनेस हाउस से वो सामान परचेज नहीं करते, गुड्स परचेज नहीं करते. ये कस्टमर का स्वभाव होता है, तो उसको कहते हैं रैट नेचर ऑफ गुडविल. ये कस्टमर वफादार नहीं होते. किसी एक बिजनेस हाउस का वो वफादार नहीं होता, वो लगातार चेंज करता रहता है. तो इसको कहते हैं रैट नेचर ऑफ गुडविल. रैबिट नेचर. रैबिट का स्वभाव होता है कि वो अपने घर के पास, अपने बिल के पास, आसपास का घास चर के फिर अपने बिल में दुबक जाता है, छुप जाता है. अपने घर से, अपने बिल से वो ज्यादा दूर नहीं जाता. कुछ कस्टमर का भी स्वभाव होता है कि वे अपने घर के आसपास के बिजनेस से लेन देन करें,
अपने घर के आसपास जो भी शॉप है बस वहीं से वो ट्रांजैक्शन करेंगे, वहीं से वो अपना सौदा खरीदेंगे। तो कुछ कस्टमर रैबिट स्वभाव के होते हैं, वो सिर्फ कोई भी क्यों ना हो, कोई भी बिजनेस हाउस क्यों ना हो, कोई भी शॉप क्यों ना हो, अगर उनके घर के पास है जो कि सुविधाजनक है, उनको अपना सुविधा खोजते हैं, जाने आने में दिक्कत ना हो, घर के आसपास अगर है तो वहीं से वो लेन देन करते हैं। इस प्रकार के कस्टमर को कहते हैं रैबिट, इस प्रकार के गुडविल को कहते हैं रैबिट नेचर ऑफ गुडविल, क्योंकि वहां के आसपास के जो लोग हैं वो उस शॉप से लेन देन करेंगे। तो रैबिट नेचर, क्योंकि वो इसलिए लेन देन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जो शॉप है उनका व्यवहार अच्छा है, बल्कि सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नजदीक है, उनके घर के नजदीक है। ये था नेचर ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू दिस केस। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स which affect the valuation of goodwill. What are the factors? What are the elements which affect the valuation of goodwill? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को प्रभावित करता है? फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है? अगर बिजनेस हाईली डिमांड वाला है, हायर द डिमांड, यानी कि बिजनेस का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, जाहिर सी बात है बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उसका गुडविल ज्यादा होगा। हायर द प्रॉफिट, हायर द गुडविल, लोअर द प्रॉफिट, लोअर द गुडविल। प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा तो ज्यादा उसका गुडविल ज्यादा होगा। अगर प्रोडक्ट का डिमांड कम डिमांड वाला प्रोडक्ट है जिसका डिमांड कभी कभार होता है तो उसका गुडविल भी कम होगा, क्योंकि उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा तो गुडविल कम होगा। रिस्क फैक्टर, व्हाट इज रिस्क? रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। लॉस की संभावनाएं ही रिस्क है। जिस बिजनेस में जितना ज्यादा रिस्क होगा उस बिजनेस का गुडविल उतना ही कम होगा, और जिस बिजनेस में जितना कम रिस्क होगा उस बिजनेस का गुडविल उतना ही ज्यादा होगा। फेवरेबल लोकेशन, यदि बिजनेस का लोकेशन अट्रैक्टिव प्लेस पे है, फेवरेबल प्लेस पे है, जहां पे वॉकिंग कस्टमर बहुत ज्यादा आ रहा है, ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होने की संभावनाएं है, हम कह सकते हैं कि वहां पे प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो सकती है। जब प्रॉफिट ज्यादा होगी तो गुडविल ज्यादा हो। लेकिन अगर अनफेवरेबल लोकेशन है, बिजनेस किसी स्ट्रीट में सिचुएटेड है, तो स्ट्रीट में सिचुएटेड है, लोगों को पता नहीं होगा, लोग वहां जा नहीं पाएंगे, कस्टमर का ट्रांजैक्शन वहां ज्यादा नहीं होगा, कस्टमर वहां ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह कस्टमर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, कस्टमर को पता ही नहीं है, अनअवेयर है उस बिजनेस हाउस से। परिणामतः उस बिजनेस में ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो लॉस कम, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो गुडविल कम होगा। लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन, दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित जो बिजनेस होगा उसका गुडविल ज्यादा होगा, लेकिन वही बिजनेस अगर किसी गांव में स्थित होगा, रूरल एरिया में, तो उसका गुडविल कम होगा। कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि अगर कैपिटल कितने कैपिटल में आप प्रॉफिट अर्न करने में सक्षम हो। मान लीजिए दो बिजनेस हाउस है, बिजनेस हाउस ए एंड बिजनेस हाउस बी। If there are two business houses, business house A and B, A and B, A has capital rupees 70,000 and business B has capital rupees 40,000 only, and both business earns profit, both business earn profit rupees 15,000.
In this situation, which business is better? Business B, A Limited and B Limited. B Limited is in better situation. Why? Because B Limited बेहतर है. क्यों है? क्योंकि B Limited मात्र 40,000 कैपिटल लगा के 15,000 प्रॉफिट ऑन कर रही है और A Limited 70,000 कैपिटल लगा के 15,000 प्रॉफिट ऑन कर रही है. यानी कि कैपिटल ज्यादा होते हुए भी उतना ही प्रॉफिट अर्न कर रही है जितना बी लिमिटेड. तब तो कम कैपिटल में ज्यादा प्रोडक्टिविटी कौन दे रहा है? बी लिमिटेड. दैट मींस बी लिमिटेड का गुडविल ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है. कैपिटल रिक्वायर्ड, इसका मतलब बी लिमिटेड अपने रिसोर्सेज का, अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकती है. यानी कि अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर तरीके से प्रयोग करना बी लिमिटेड जानती है. ए लिमिटेड में शायद इस चीज का अभाव है. और भी बहुत सारा चीज हो सकता है जो कि ए लिमिटेड में नहीं हो, बी लिमिटेड में हो, जिसके कारण बी लिमिटेड कम कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है, जबकि ए लिमिटेड ज्यादा कैपिटल में भी उतना ही प्रॉफिट अर्न कर रही है जितना कि बी लिमिटेड कर रही है. नाउ मार्केट सिचुएशन. मार्केट में दो तरह का सिचुएशन हो सकता है, तेजी, मंदी. जब तेजी होगा बाजार में तो प्रॉफिट ज्यादा होने की संभावना है क्योंकि लोगों में परचेजिंग पावर ज्यादा होगी. बुलिश मार्केट, लोगों में परचेजिंग पावर ज्यादा होगी. परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, परिणामतः प्रॉफिट, ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, गुडविल ज्यादा होगा. लेकिन अगर मार्केट अनफेवरेबल है, लाइक एज ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड, अभी मंदी है, लोगों के पास पैसे नहीं के बराबर है, पैसे नहीं है, डिमांड कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, गुडविल भी कम होगा ड्यू टू मार्केट सिचुएशन. मंदी और तेजी के हिसाब से, तेजी रहेगा गुडविल बढ़ेगा, मंदी होगा गुडविल घटेगा. एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध कौशल, मैनेजेरियल एफिशिएंसी. अगर किसी भी बिजनेस हाउस का मैनेजमेंट कंपिटेंट है, मतलब वो अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकती है, अदर फर्म्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, उतने ही कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट उसका ज्यादा कंपिटेंट है. एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि वो मैनेजमेंट अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम वे में यूज कर रही है, यूटिलाइज कर रही है. यहां पे मैंने कैपिटल रिक्वायर्ड में भी यही बात कहा था, मोर और लेस इससे मिलता जुलता है, लेकिन ये कैपिटल रिक्वायर्ड, कम कैपिटल में आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, यहां भी एफिशिएंसी और मैनेजमेंट ही काम कर रहा है. टेक्निकल स्किल, अगर बिजनेस हाउस के पास अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जाहिर सी बात है उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट अधिक होगी और परिणामतः गुडविल बेहतर होगा. यदि उसी बिजनेस हाउस के पास अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी नहीं है, पुराना टेक्नोलॉजी है, परिणामतः प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रॉफिट कम होगी और गुडविल उसके कम होगी. एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, कोई बिजनेस हाउस यदि पेटेंट करवा रखे किसी प्रोडक्ट का, दैट मीन्स सिर्फ उसी बिजनेस हाउस को उसे बेचने का राइट है, परिणामतः उसका मोनोपोली होगा. अगर मोनोपोली है उस प्रोडक्ट पे पेटेंट के कारण, तो उससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगी,
क्योंकि उस प्रोडक्ट को वो बेच सकने में सक्षम है। ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, ज़्यादा गुडविल होगा। लेकिन अगर एडवांटेज नहीं मिलता है पेटेंट का तो प्रॉफिट अर्न कम करेगा, गुडविल उसका कम हो जाएगा। क्वालिटी, क्वालिटी किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन, किसी भी बिजनेस का गुडविल उसकी क्वालिटी पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। जितना हाई क्वालिटी, जितना उम्दा गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट होगा, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, उसका गुडविल उतना ही बेहतर होगा। लो क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट होगा तो उसका गुडविल उतना ही बेकार होगा, क्योंकि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट में का डिमांड ज़्यादा होगा। ज़्यादा डिमांड होने के कारण उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगी, गुडविल बेहतर होगी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हाई अच्छा नहीं है, बैड है, बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, गुडविल कम होगा। पास्ट परफॉर्मेंस, किसी भी बिजनेस का पास्ट परफॉर्मेंस उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस को दर्शाता है, इंडिकेट करता है कि उसका फ्यूचर में भी वही परफॉर्मेंस होगा जो इसने पास्ट में किया। इसलिए अगर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी बिजनेस का बेहतर है